देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का भाग 2। ठीक है, भाग 2 अर्थात जो संविधान की किताब हम पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर 2 है। ठीक, तो पॉलिटी के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। जैसे भाग 1 में किसका, देश का वर्णन किया गया था, हमारे देश के बारे में बताया गया था सब कुछ। ठीक, अब भाग 2 में ये बताया गया है कि हमारे देश का निवासी कौन होगा, नागरिक कौन होगा। ठीक, नागरिकता किसको मिलेगी, कौन हमारे देश का नागरिक है, कैसे मिली, कैसे नागरिकता हम लोगों को मिली है। अच्छा, एक चीज़ और ये समझते हैं, और इसका वर्णन कहाँ से कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 5 से 11 तक किया गया है। ठीक, नागरिकता का वर्णन किया गया। अब नागरिकता होती क्या है, तो देखो, किसी भी देश में जब कोई व्यक्ति रहता है तो उसको कुछ विशेष अधिकार प्रावधान कर दिए जाते हैं। विशेष अधिकार जैसे कि जिसको नागरिकता किसी देश की प्राप्त है, जैसे आप भारत में रहते हो तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको वोटिंग का अधिकार है। मतलब आप इलेक्शन जब होंगे तो आप अपने नेता को चुन सकते हो, उसका अधिकार आपको है। उसके अलावा आप यहाँ पे जो विभिन्न पद होते हैं, जैसे कि IAS, PCS, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, ये सब पद बहुत सारे हैं, तो वो पद केवल उन्हीं को मिल सकते हैं जो उस देश का नागरिक होगा, यानी जिसके पास नागरिकता होगी उस देश की, वही उन पदों को ग्रहण कर सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा जैसे कि चुनाव मंडल में आपको किसी पद पे खड़ा होना है, अध्यक्ष पद पे खड़ा होना है, अपने प्रधानी के पद में, तो ये वही व्यक्ति खड़े हो सकते हैं जिनके पास नागरिकता होती है। अब अच्छा ये समझ लेते हैं, जैसे जो भारत का नागरिक नहीं होगा तो वो क्या, उनके लिए क्या हो, क्या उनको वहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। तो अगर वो व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति, मान लो इंग्लैंड से आ गया, कोनो पाकिस्तान से आ गया, इंडिया में रहने के लिए आ गया, है ना, तो उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, तो उनको रहने दिया जाएगा। आप जैसे रहना चाहो रह सकते हो, कमा भी सकते हो, लेकिन वो इन पदों पर आसीन नहीं हो सकते हैं, यानी वो वोट नहीं दे सकते हैं, वो कोई भी सरकारी नौकरी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो विभिन्न लाभ होते हैं, जैसे सरकारी योजनाएं चलती हैं, उन किसी चीज़ का उनको लाभ नहीं मिलेगा। रहने खाने का उनको यहाँ पे मिल सकता है, वो अपनी कमाई करेंगे, अपना वो कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई विदेशी आ जाए तो तुम मार के उसको भगा दो कि यहाँ मारने लगो उसको फालतू में। अगर उसको मारोगे तुम तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, और दंड जो है पुलिस आपको देगी कि भाई तुम कौन होते हो उसको मारने वाले का। भले ही वो विदेशी है, हमारा देश जो है विदेशी भले ही है, लेकिन उसको मार के यहाँ से भगाएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन उसको ये मेन अधिकार जो दिए गए, जो आपको प्राप्त हैं, जो नागरिकता आपको प्राप्त है, वो अधिकार उसको बस नहीं दिए जाएंगे। इतना अंतर है। ठीक, तो दूसरे भाग में किसका वर्णन है, नागरिकता का। अब नागरिकता जैसे आप लोगों को है, आप भारत के निवासी हो तो आपको नागरिकता पहले से मिली है मुफ्त में, जैसे पिताजी की नागरिकता थी तो आपको मिल गई। तो नागरिकता मिलती कैसी है, इनको हम समझते हैं। तो एक एक अनुच्छेद यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ अनुच्छेद लिख दिए हैं, इस तरफ हमने विषय में लिखा है, यानी उसी अनुच्छेद के विषय में कौन सी बातें हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। विषय का मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको बड़ी आसानी से याद कर लो। और इधर इसको डिटेल रूप में लिख दिया है समझाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से ऐसे याद हो जाएंगी। ऐसे टेबल वाइज अगर याद करोगे, जो लूसेंट किताब रहती है, यानी किताबें रहती हैं, उसमें टेबल 5 में नहीं लिखा रहता है, तो उसमें बस पढ़ते चले जाओ, वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। और अगर याद नहीं रहेंगी तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई काम ही का नहीं। आप पढ़ लिए तो क्या मतलब, याद नहीं तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं ना। तो याद करने के लिए इसको आप इसी तरीके से पढ़ोगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे अनुच्छेद 5। देखो, सबसे पहले अनुच्छेद 5 में क्या है, इसमें है प्रारंभ में नागरिकता। तो प्रारंभ में नागरिकता का मतलब, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद देश का संविधान कब बना था, 26 जनवरी ये लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। तो देश के लोगों ने अब सोचा कि भाई अब 1950 में हमारा संविधान लागू तो हो गया है, लेकिन देश का नागरिक किसको बनाया जाए, किनको नागरिकता दे दी जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे अंग्रेजों सब चले आएंगे तो सबको नागरिकता दे दी जाएगी, है ना। विदेशी को दूसरा चला है, रूसिया चला है, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी क्या, नहीं। तो नागरिकता किस आधार पर तय होगी वो हम समझ लेते हैं। तो प्रारंभ में नागरिकता किस आधार पर तय हुई थी, तो देखिए उसका जन्म किस आधार पर तय हुई। यदि कोई व्यक्ति जो है उसका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे समझिए, मान लो कोई अगर से अंग्रेज शासन कर रहे थे यहाँ पे, तो अंग्रेज के बच्चे जिनका जन्म भारत में हो गया है तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समझ पा रहे हो ना, भले वो छोड़ के चले जाएं लेकिन नागरिकता उनको भारत की मिल जाएगी। जैसे एनी बेसेंट थी, तो एनी बेसेंट जो थी वो भारत की थोड़ा थी, लेकिन उन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो अगर एनी बेसेंट की संतान होती तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाती। समझ पा रहे कि नहीं। इसके बाद देखो, इसके अलावा दूसरा, अगर भारत में जन्म हुआ है तो नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, यदि दूसरा पॉइंट, यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है। ठीक है, अगर मान लो अब ऐसा है, जब स्वतंत्रता, हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे नेताओं ने या आंदोलनकारियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो देश में ही बहुत सारे आंदोलनकारी थे, उसके अलावा विदेशों में भी थे। विदेशों में भी, जैसे कनाडा में गए थे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना होगा, तो वो तो बाहरी से लड़ाई कर रहे थे। उसके अलावा जो विश्व युद्ध हुआ था वहाँ पे भारतीय भेज दिए गए थे। ठीक है, तो वो विदेशों में भी गए थे लोग। अब ब्रिटेन में जो संसद भवन है वहाँ पे कुछ भारतीय बैठते थे, तो वो भी भारत के लिए ही सोचते थे। तो अब वो भारतीय थे लेकिन वो विदेशों में चले गए हैं, तो अब अगर उनकी संतान होगी वो तो विदेश में रही है,
अगर उनकी संतान होगी तो कब वो भारत के नागरिक नहीं बनाए जाएंगे। तो को लिखा क्या, अगर उसका जन्म भारत में, अगर जिसका जैसे जन्म भारत में हुआ तब तो उसको नागरिकता मिलेगी। साथ ही साथ अगर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तब भी उसको नागरिकता मिलेगी, भले ही बच्चा वो विदेश में रह रहा हो। ठीक है, समझ पाए। इसके बाद तीसरा, संविधान लागू कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 से 5 वर्ष में भारत में रहा हो। इसके अलावा देखो, मान लो कोनो विदेशी व्यक्ति है, जैसे अंग्रेज है, ठीक, वो विदेशी तो थे, शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज मान लो शासन कर रहे थे, तो मान लो 1950 में हमारा संविधान मतलब बना था, वो हमारा देश जो है संविधान के नियमों से चालू हुआ था, लागू हुआ था। तो 1945 के पहले से अगर कोनो व्यक्ति भारत में रह रहा है, भले ही वो अंग्रेज क्यों ना हो, और वो चाहता है कि हमें भारत में रहना है, तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी, भले ही वो विदेशी क्यों ना हो। तो संविधान वालों ने क्या बताया, 3 तरीके से शुरू में नागरिकता मिली थी। पहला, या तो भारत में जन्म लिया उसने, दूसरा उसके माता पिता जो हैं वो भारतीय हों, और तीसरा कि अगर कोनो व्यक्ति जो विदेशी है, विदेशी मतलब कौन, अंग्रेजी तो होंगे ना, विदेशी है, वो 5 साल से भारत में अगर रह रहा हो हैं, और वो चाहता है कि भारत उसको भाग गया, वो नहीं छोड़ के जाना चाह रहा है, ठीक है, तो वो भी, उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। तो पहले में क्या है, पहले में तुरंत याद रखना, अनुच्छेद 5वें में क्या है, अनुच्छेद 5वें में प्रारंभ में नागरिकता, 5वें में क्या है, प्रारंभ में नागरिकता कैसे मिलती है वो हमने समझा दिया। अब देखें अनुच्छेद 6 में क्या है, इसको समझिए। देखो, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था। भाई, भारत देश एक था लेकिन 2 देशों में विभाजित हो गया था। तो हुआ क्या था कि पाकिस्तान जब अलग देश हो गया तो उसके नागरिक अलग होंगे, भारत के नागरिक अलग होंगे। तो इसमें 6 में क्या किया गया है, 6 और 7वें को दोनों को एक साथ याद करना है। ठीक है, वर्तमान में इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन पढ़ना हमें पड़ेगा। ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसी की स्थितियों के तहत ये बनाया गया था। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इसमें क्या, देखो, पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों की नागरिकता। अब यहाँ पे समझिए, जैसे इसमें क्या था, जैसे भारत आज़ाद होने वाला था तो कुछ लोगों को ये पता चल गया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन पक्का होगा। तो कुछ लोग सोचे कि पाकिस्तान जो वो एरिया बढ़िया है, तो यहाँ से इंडिया से निकल करके वो पाकिस्तान चले गए। पहले विभाजन होने के पहले उनको अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग इतनी तेज़ी से मांग कर रही थी। अब वो पाकिस्तान में जाके बस गए, और जब बस गए तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद उन्हें समझ में आया, ठीक है, उन्हें समझ में आया कि भैया पाकिस्तान से बढ़िया हमारा इंडिया था, वहीं चलते हैं, वापस लौट चलते हैं। ठीक है, तो जब दोबारा वे वापस लौट के आए तब उनको नागरिकता दी जाएगी। भाई, अब कोई गया, मान लो ऐसे समझ लो, घर का भूला चला गया, घर से बाहर भी छड़ करके, अब दोबारा वापस लौट के आया तो कब उसे हम अपनाएंगे नहीं हैं। तो मान लो चला गया पाकिस्तान, कोनो दिक्कत नहीं, दोबारा फिर वो वापस आए तो उनको फिर भारतीयों ने नागरिकता प्रदान की। समझ पा रहे हो कि नहीं? मान लो कोनो घर का कोई सदस्य है, वो चला जाए छोड़ करके, वो नहीं आता है कि गुस्सा में भाग जाता है घर से, अब दोबारा आएगा तो उसको जा तुम भाग जाओ, है ऐसा तो नहीं करेंगे ना, उसको फिर से अपने घर में रख लेंगे। वही इसी बात है कि पाकिस्तान में कुछ लोग चले गए थे, तो अब वो दोबारा फिर चाहते हैं कि पाकिस्तान नहीं, हमारा भारत ही सही है, हमें तो भारत में वापस लौट के आए, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 6 में। यानी पाकिस्तान से इंडिया वापस आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है इसमें। अब कैसे मिलेगी इसमें, देखो, तो अब अगर तुम पाकिस्तान से इंडिया आए हो दोबारा वापस, तो अब ऐसे डायरेक्टली तुम्हें नहीं किया है तुम तुरंत फिर नागरिक बन जाओगे, तुरंत नहीं मिलेगी नागरिकता। तब उसके लिए एक नियम बना दिया गया, परमिट कानून। ठीक है, परमिट का मतलब अनुमति लेनी पड़ेगी। वो कब से लागू की गई थी, तो 19 जुलाई 1948 से। कब से लागू की गई थी, 19 जुलाई 1948 के पहले जितने लोग आ गए तो उनका तो ठीक ऐसे हो जाएगा बगैर परमिट के, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए पाकिस्तान से कि वो चाहते हैं कि हम भारत में रह जाएं, तो उनको परमिट लेनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो यहाँ पे कैसे मिलेगी इनको नागरिकता, कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो आएंगे उनको तो ऐसे मिल जाएगी नागरिकता की, चलो आगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए हैं उनको कहा भैया तुम पहले ये परमिट है, इसमें सिग्नेचर करो, और तुम फिर उसके बाद क्या करो, 6 महीने का इंतजार, भारत में 6 महीने तक रहो और वेट करो, तब तुम्हें हम देंगे भारत की नागरिकता। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों के लिए नागरिकता का वर्णन है। ठीक, अब फिर अनुच्छेद 7 में देख लेते हैं। देखो इधर, यहाँ पे अनुच्छेद 7 में भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। ठीक, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वैसी स्थिति है, यानी भारत से पाकिस्तान जो लोग गए, ठीक है, मान लो यहाँ पे जो हमने बात बताई, भारत से दोनों स्थितियाँ एक ही है, भारत से कोनो पाकिस्तान गया फिर वापस लौट के आ रहा है, दोनों एक ही जैसे अनुच्छेद हैं। और जब वो वापस लौट के आ रहा तब फिर उसे नागरिकता चाहिए, तब उसके लिए क्या बना दिया गया, देखो, 1 मार्च 1947 के बाद गया हो किंतु वापस आ जाए, मतलब ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद चला गया हो। यहाँ पे क्या था, देखो, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोनो व्यक्ति गया हो, अब फिर वो लौट के वापस आना चाह रहा है, तो उसके लिए वही 6 महीना वाला कानून है, परमिट वाला। नहीं समझ पाए? तो ये दोनों एक के जैसे हैं। पाकिस्तान से इंडिया अगर कोनो आओ,
मतलब कोई भी व्यक्ति है जो वहाँ रह रहा था वापस आओ, तो आने के लिए क्या उनको जो है 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। 16 जुलाई 1948 के तहत ये परमिट वाला कानून लगा था। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति जो कि भारत से फिर पाकिस्तान गया और फिर वापस लौट के आ रहा है, तो इसके लिए 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो गया वापस लौट के आ रहा, तो फिर उसको फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा परमिशन वाले में, और फिर उसको वेट करना पड़ेगा, तब उसको नागरिकता मिलेगी। दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसमें याद कर लो, छठे में क्या है, पाकिस्तान से इंडिया है लोगों के लिए नागरिकता, और फिर इसमें क्या है, भारत से पाकिस्तान गए लोग, जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर जो वापस लौट के आ रहे हैं, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। तो 5 ये छठा और सातवां तो बिल्कुल सरल है, ठीक। अब इसका कोई औचित्य नहीं है, एग्जाम में भी दोनों नहीं आते हैं, लेकिन हमने बता दिया है एक साथ। अब इधर देखते हैं 8वां, इसको समझिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार आया है क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा, यानी इसमें हम कहेंगे विदेशी प्रवासी। विदेशी प्रवासी का मतलब इसको याद कर लो, विदेशी प्रवासी का मतलब क्या है, प्रवासी मतलब अपने देश का ही वासी है लेकिन विदेश में रह रहा है वो, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो विदेशी प्रवासी यानी भारत के बाहर कोनो बच्चा अगर रह रहा है तो उसको नागरिकता कैसे मिल जाएगी। तो अच्छा ये सोचो, भारत के बाहर मान लो पाकिस्तान में कोनो बच्चा रह ही रहा, तो तमाम बच्चा रहा तो उनका का भारत का नागरिकता मिल जाएगी का? नहीं, वो तभी मिलेगी अगर भारत के बाद कोनो दूसरा बच्चा रह रहा है, उसको नागरिकता तभी मिलेगी यदि उसके माता पिता भारतीय हों। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये याद रखना है। यानी अनुच्छेद 8 में क्या है, प्रवासी भारतीय, ये सॉरी विदेशी प्रवासी के बारे में वर्णन है, यानी कोनो बच्चा जो कि विदेश में रह रहा है, उसके माता पिता वहीं सेटल हो चुके हैं, तो उस बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी क्योंकि उसके माता पिता भारतीय है, ठीक है। लेकिन अगर माता पिता भारतीय नहीं है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो 8वें में बिल्कुल सरल है, इसको भी याद कर लेंगे, ठीक। अभी एक साथ इनको पढ़ेंगे तब बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पहले देख लो, 5वां अकेले याद करना है। 5वें में प्रारंभ में नागरिकता है, ठीक। पहले 5वें में क्या है, प्रारंभ में, यानी प्रारंभ में कैसे नागरिकता दी जाती थी, ये है। छठा और सातवां एक जैसा है, यानी छठे में क्या है, पाकिस्तान से इंडिया आए गए लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी। 7वें में क्या है, इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस आए, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, ऐसे समझ लो, ठीक है। छठा सातवां होगा, और उसके बाद 8वें में क्या, कोनो बच्चा अगर विदेश में रह रहा है, भारत का है, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, उसको नागरिकता मिल जाएगी अगर उसके माता पिता भारतीय हैं, ठीक। 9वें में क्या है, देखो 9वें में क्या है, इसको समझ लो। अब ये वाला थोड़ा अच्छा है, इसमें उदाहरण देंगे अक्षय कुमार का, है। तो अक्षय कुमार भाई साहब जो है वो हैं तो भारतीय, लेकिन उनके पास नागरिकता भारत की नहीं है, हैं। अक्षय कुमार जो है वो भारतीय हैं लेकिन नागरिकता भारत की नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार जब शुरुआती दौर में था तो यहाँ से चला गया था कनाडा। अब कनाडा में वेटरिंग का काम कर रहे थे और उन्हें वो कनाडा भाग गया। उन्होंने फिर क्या सोचा कि चलो यहीं सेटल हो जाते हैं, तो उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ करके वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली, कनाडा की। तो उनके पास नागरिकता सिटीजनशिप का जो वो कार्ड है वो कनाडा का है। तो अगर तुमने कौनो भारतीय से निकल के दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत तुरंत रिजेक्ट कर देगा कि अब तुम भारतीय नहीं रह गए, तुरंत नागरिकता उसकी छीन लेगा। मान लो कि कोनो व्यक्ति है और इंडिया से बढ़िया पाकिस्तान लाग रहो, और पाकिस्तान में चलोगे बम सीखना है, कैसे बम की ट्रेनिंग लेन, तो पाकिस्तान का मान लो दे दिनेश कि तुम पाकिस्तान के नागरिक हो, तो तुम अगर पाकिस्तान चले तो भारत तुरंत छीन लियोगी नागरिकता कि अच्छा तुम पाकिस्तान होगी, चलो वहीं जाओ, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो मतलब ये बड़ा सटलत गई, सेटल मतलब अगर तुम वहाँ सेटल हो गए तो तुम्हारी नागरिकता गई, ये याद कर लो, ठीक है। अगर तुम किसी विदेश में सेटल हो गए तो तुम्हारी नागरिकता गई, ठीक, समझ पा रहे हो नहीं, तो इसको याद कर लो। तो यानी यही लिखा हुआ। 9वें में क्या है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो 9वें में सटलत गई, मतलब अगर विदेश में सेटल हो गए तो तुम्हारी नागरिकता गई, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब एक ही चीज़ मिलेगी, दो चीज़ें थोड़ी मिल जाएंगी एक साथ, इंडिया की नागरिकता और वहाँ की नागरिकता एक साथ थोड़ा मिल जाएगी, है ना। चलो अच्छा, इसके बाद 10वां क्या है, 10वां में देखो, 10वें अनुच्छेद 10वां, इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखो, इसमें नागरिकता अगर कोनो व्यक्ति है, समझिए मान लो कोनो व्यक्ति, तुम तो सभी लोग हो, इससे सभी को नागरिकता कैसे मिली है, माता पिता के आधार पे। वो भारत के नागरिक थे, उनके पिता के यानी मान लो उनके दादा लोग हैं वो भी भारत के नागरिक थे, तो इसी आधार पे हमको नागरिकता मिल गई है, समझ पा रहे हो नहीं। लेकिन अगर कोनो व्यक्ति कि हम ना कोई मान लो पीएम मोदी साहब चाहें कि कोनो व्यक्ति की भारत की उसको नागरिकता हम समाप्त कर दें, तो ऐसे नागरिकता किसी की कोई समाप्त नहीं कर सकता है, पीएम मोदी भी चाहे तब भी नहीं। वो कब समाप्त होगी, अगर कोनो व्यक्ति अन्यथा कार्य करे। अन्यथा कार्य का मतलब वो देशद्रोही हो जाए, आतंकवादी हो जाए, तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब तुम भारत में रह ही रहे हो, अब पाकिस्तान की बुराई करो, इन पर पाकिस्तान की जय हैं, ये दुनिया भर के नारे लगाओ, इंडिया की बुराई करो, चाइना इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की भी लड़ाई हो जाए तो तुम उधर चाइना का साथ देने चले जाओ, हैं। चाइना वालों का मनोबल बढ़ाओ, इंडिया वालों का मनोबल गिराओ, तो तुम एक तरीके से देशद्रोही तो हुए कि नहीं। और तुम इंडिया में रह के इंडिया के ऊपर बम फोड़ रहे हो, हैं, तो ऐसे अगर कार्य करोगे तो तुम्हारी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, समझ पा रहे हो नहीं। अन्यथा कार्य का मतलब ऐसे कोई कार्य करोगे देशद्रोही वाले तो नागरिकता समाप्त। तो नागरिकता कैसे जाएगी वो हमने आपको बता दिया, क्लियर।
ऐसे आओ, अगर ऐसा मान लो तो कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी है, या जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है कि बड़ा आसान होता है नागरिकता छीनना, तो बढ़िया काम देखो जो नहीं समय सत्ता में कौन है, प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। मोदी जी क्या करते हैं, जितने कांग्रेसी सबकी नागरिकता समाप्त कर देते हैं, और सबकी नागरिकता समाप्त, जितनी अदर पार्टियाँ और उनकी नागरिकता अगर समाप्त हो गई तो क्या हुआ, चुनाव लड़ ही नहीं सकते, और चुनाव लड़ सकते तो अकेले बचे, अकेले रेस लड़ेंगे हैं तो वो खुद ही जीती हैं हर बार, समझ पा रहे हो। तो ऐसा जो है नागरिकता किसी की समाप्त नहीं कर सकते, क्लियर। और 11वें में क्या है, अब नागरिकता से संबंधित कानून। अभी देखो एक तुम लोग अभी मुसलमानों के संबंधित जुड़ा हुआ कुछ कानून आया था, NRC, देख रहे हो तो बीच में कितना बवाल हो रहा था, अभी नहीं सुना है। तो ये जो आया था अभी, हम इसको भी बताएंगे आगे कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई कानून नागरिकता से जुड़ा हुआ बनता है तो उसको कौन बनाएगा, तो उसको बनाएगा संसद। कौन बनाएगा, संसद। और संसद में भी कौन मंत्रालय, तो संसद में गृह मंत्रालय बनाएगा। कौन बनाएगा, संसद में गृह मंत्रालय, अंग्रेजी में होम मिनिस्ट्री, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे देखो संसद से हमने क्या बताया, 11वें में क्या है, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। नागरिकता कानून कौन बनाएगी, संसद। तो कभी कभी डी पूछ लेता है कि संसद में कौन सा मंत्रालय बनाएगा, तो गृह मंत्रालय बनाता है। कौन बनाता है, गृह मंत्रालय, ठीक, ये बात याद कर लेना है। संसद में कौन सा मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, याद हो जाएगा। अनुच्छेद 5 में क्या है, प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या है, हाँ, पाकिस्तान से इंडिया आए जो लोग हैं उनको नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान गए फिर वापस लौट के आए तो उनको नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत के बाहर कोनो बच्चा अगर रह रहा है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। अनुच्छेद 9 में क्या है, सटलत गई, सटलत गई है, सटलत का मतलब अगर सेटल हुई गई तुम वहाँ बाहर तो तुम्हारी नागरिकता गई, ठीक। 9 हो गया। हाँ, 10वें में क्या है, नागरिकता, यानी नागरिकता का इसे समाप्त होगी, ठीक। तो कैसे समाप्त होगी, अगर देशद्रोही काम कर लो तो समाप्त हो जाएगी। 10वें के बाद 11वें में क्या है, यानी नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। तो उम्मीद है ये पूरे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि जितना मैं पढ़ा दिया 1-2 बार घर में मनन करोगे, सोचोगे 10वें 6वें में क्या था, 7वें में क्या था, इसे सोचोगे और सोचोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, क्लियर, ठीक।